हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। एक ऐसा सवाल जो कि अमूमन तौर पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है और इसमें मेन बात यह है कि जज एक ऐसा ओहदा है इंडिया में जहां पर वो डिसाइड करते हैं कि कौन व्यक्ति को जो है पनिशमेंट दी जानी है और किस व्यक्ति को छोड़ा जाना है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी निर्दोषों के ऊपर भी केस कर दिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जज एक जो है बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है और वो जो है डिसाइड करते हैं मैटर में कि कौन व्यक्ति निर्दोष है और कौन व्यक्ति दोषी है। तो जज एक ऐसी कुर्सी है और एक ऐसा ओहदा है जो बाकी सारे सिविल सर्विसेज से अलग है, तो इसकी एक अलग ही पहचान है। तो आज के वीडियो में डिस्कशन होने वाला है क्या आप जज बन सकते हैं, और अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले आपको जज बनने के लिए लॉ की डिग्री होना जरूरी है। लॉ की डिग्री दो तरीके से इंडिया में ली जाती है। पहला होता है BA LLB जो कि 12th के बाद इंटीग्रल कोर्स किया जाता है 5 इयर्स का, और एक होता है LLB की डिग्री जो कि ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का कोर्स होता है। जब आप ये दोनों में से एक डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तब आप अपने आप को जो है अधिवक्ता कह सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। और इन दोनों डिग्रियों को लेने के बाद आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि और कैसे कैसे जज बनते हैं। बेसिकली इंडिया में दो तरीके से जजों का चयन होता है। सबसे पहले जो भी निचले लोअर के जज होते हैं उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। वेरियस स्टेट्स के जो आयोग होते हैं, कमीशंस होते हैं, वो इस जो है एग्जाम को कंडक्ट कराए जाते हैं और हर एक स्टेट में इस एग्जाम को सिविल जज जूनियर डिवीजन के नाम से जाना जाता है या फिर PCSJ के नाम से जाना जाता है। और जो 35 ईयर के बाद का HJS का एग्जाम होता है जिसमें डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है, उसको हम HJS का नाम से जानते हैं, जिसको हम हायर जुडिशियल सर्विसेज बोलते हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिसमें हम एग्जाम लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को जज बना रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो होता है वो तरीका होता है जिसमें कोई भी एडवोकेट जब प्रैक्टिस करता है और अपने प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस के साथ वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है उसको डायरेक्ट बेंच के द्वारा या बार के द्वारा नॉमिनेट करके जज की उपाधि दे दी जाती है। हाई कोर्ट के जज के लिए कोई भी पेपर नहीं होता है। जब कोई भी सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रमोशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं और उसके बाद वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज का पूरा जो कार्यकाल है अपना बहुत ही ईमानदारी और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ करते हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उन्हीं में से हाई कोर्ट जज का नॉमिनेशन किया जाता है। और हाई कोर्ट जज में से ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को चुना जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बनने के बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। तो जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स की, वो मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं यहां पे डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश और हिंदी में करंट अफेयर्स देता हूं, प्लस MCQs क्वेश्चन की क्विज भी डेली कंडक्ट कराता हूं। और जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं या फिर उनको कोई और डाउट है किसी भी स्टेट को तैयारी करने में, या आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होकर सजेस्ट कर सकते हैं। लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। कैसे आप जो है इंडिया में जज बन सकते हैं। जब भी आप जो है जज बनने की सोचते हैं या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप कोई भी PCSJ का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि वेरियस स्टेट्स के आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आप जज बनने की सोच रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपके पास दो रास्ते होते हैं।
आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें या फिर आप जो 5 ईयर कोर्स है जिसको हम BA LLB के नाम से जानते हैं या BCom LLB के नाम से जानते हैं या BTech LLB के नाम से जानते हैं, वेरियस तरीके के 5 ईयर्स कोर्स कराए जाते हैं और इंडिया में ये कोर्स जो है पूरी तरीके से वैलिड है। ये 5 ईयर्स के कोर्स आप जो है क्लैट के कॉलेजेस से भी कर सकते हो, किसी भी प्राइवेट संस्थान से कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज से कर सकते हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हो। उसके 5 साल बाद आपके पास जैसे ही लॉ की डिग्री होती है वैसे ही आप जो है PCSJ के एग्जाम देने को एलिजिबल होते हो और आप किसी भी स्टेट का सिविल या जूनियर डिवीजन का पेपर दे सकते हैं। दूसरी ओर अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है और ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप 3 ईयर LLB कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और 3 ईयर्स कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लॉ की डिग्री लेने के बाद कि आप जो है PCSJ का पूरी तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन निकल कर आती है कि आपको क्या करना है, लॉ की डिग्री प्राप्त करनी है और लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप सिविल या जूनियर डिवीजन का पेपर इजीली दे सकते हैं। मूविंग अहेड, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में हमें यही देखना है कि 12th के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको 5 ईयर्स कोर्स में एडमिशन लेना है। 5 ईयर्स कोर्स का जो नेम होता है वो BA LLB के नाम से जाना जाता है। आप जो है क्लैट के थ्रू या किसी भी संस्थान के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन करने के बाद जा रहे हैं तो आप 3 ईयर्स कोर्स में LLB में एडमिशन लेते हैं और इन दोनों ही जो है कोर्सेज को करने के बाद जैसे ही आपको BA LLB डिग्री मिलती है या फिर LLB की डिग्री मिलती है, आप क्या होते हो, सिविल या जूनियर डिवीजन का पेपर देने के लिए एलिजिबल होते हो। 12th में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था या ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप बायो ले रखी है, चाहे आपने मैथ ले रखा है या कॉमर्स ले रखा है या फिर कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है, ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से कर रखी है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप जो है LLB करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद किसी भी जो है कोर्स के हैं आप कर सकते हैं। ऐसे ही 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम होने के बाद आप BA LLB कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो होगी कि जैसे ही आपका 12th होगा या फिर आपकी ग्रेजुएशन होगी, आपको BA LLB या फिर LLB की डिग्री लेनी होगी। मूविंग अहेड, जैसे ही आप जो है डिग्री ले लेंगे उसके बाद जो है वेरियस स्टेट्स आयोग के कमीशंस के द्वारा एक PCSJ नाम का पेपर कंडक्ट कराया जाता है जिसमें सिविल या जूनियर डिवीजन की अलग से वैकेंसी निकाली जाती है। तो जब आप सिविल या जूनियर डिवीजन की वैकेंसी देखेंगे तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद वहां पर 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें प्रीलिम्स पहले MCQs टाइप में कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद मेंस जो कि आपका रिटन पेपर होते हैं वो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू की स्टेज होती है। और जो बच्चे इन तीनों ही स्टेजेस को पास कर लेते हैं वो जो है स्टेट में किसी भी स्टेट में PCSJ कहलाते हैं। इसका मतलब सिविल या जूनियर डिवीजन कहलाते हैं। इसी तौर पर जो हायर जुडिशियल सर्विसेज होती हैं, इसका मतलब जो डायरेक्ट जो है असिस्टेंट सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, उसका पेपर अलग कंडक्ट कराया जाता है। और जो भी व्यक्ति 35 साल की उम्र से ज्यादा के होते हैं और उनका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की तरह 7 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो जो है HJS के पेपर को देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं और ये पोस्ट भी जो है आयोग के द्वारा ही डिक्लेयर की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो लॉ करने के बाद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका लॉ में 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो डायरेक्टली 35 साल की उम्र के बाद HJS का फॉर्म भर सकते हैं और HJS जो है क्वालिफाई करके वो जो है डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। मूविंग अहेड, अब आते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर। जब बात करते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो हर एक स्टेट का जो सर्विसेज होती हैं वो जो है PCSJ नाम से क्या करती हैं, अपने जो है जजेस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती हैं। इसी तौर पर हमें देखने को मिलता है कि बिहार PCSJ का नोटिफिकेशन अलग आता है, यूपी PCSJ का नोटिफिकेशन अलग आता है, MP PCSJ का नोटिफिकेशन अलग आता है और वेरियस स्टेट्स अपने PCSJ के एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। मूविंग अहेड, लोअर जुडिशियल सर्विसेज की जब बात होती है तो इसमें जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन की एंट्री होती है। सिविल जज जूनियर डिवीजन मतलब वो पोस्ट जहां पे आप जैसे ही लॉ पास आउट करते हैं उसके तुरंत बाद आप एलिजिबल होते हैं इस पेपर को देने के लिए। इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ लॉ की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। तो जो बच्चे लॉ पास कर चुके हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए डायरेक्टली किसी भी स्टेट का पेपर देना चाहें तो दे सकते हैं। 3 स्टेट में जो है कंडक्ट कराया जाता है, ये इसका एग्जाम
फॉर्मेट होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। ये अलग अलग हो सकते हैं, वेरियस स्टेट्स में अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं यूपी की और बिहार की, तो दो पेपर लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, एक जो है जीएस का होता है और दूसरा जो है लॉ पोर्शन का होता है। लेकिन और वहीं पर हम बात करें एमपी की, दिल्ली की या फिर जो है राजस्थान की, तो ये जो है क्यूमुलेटिव पेपर एक ही पेपर कंडक्ट कराते हैं जिसमें आपको जीएस का पोर्शन और लॉ का पोर्शन दोनों ही जो है पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये प्रीलिम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेंस लिखने का मौका दिया जाता है। जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो जो है मेंस में उनकी एंट्री होती है और डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है, जहां यहां पर आपको क्या है सारे मेंस के पेपर जो है लिखने होते हैं और लिखने के साथ साथ आंसर करना होता है। और वो जो लोग मेंस इसमें क्वालिफाई करते हैं उनका जो है लास्ट में इंटरव्यू होता है और जो लोग इन तीनों ही स्टेजेस को क्या करते हैं पास कर लेते हैं वो जो है कहलाते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक, वो जो है क्या कहलाते हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन कहलाते हैं और वो जो है सिविल जज के रूप में वेरियस कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स में काम करते हैं। मूविंग अहेड, अब चलते हैं दूसरी ओर जहां पे हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है? द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, क्या कि जो भी कैंडिडेट है जो पीसीएसजे का एग्जाम देने जा रहा है वेरियस स्टेट्स में, वो क्या होना चाहिए? वो जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसने 5 इयर्स या 3 इयर्स ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी या फिर बीए एलएलबी की डिग्री कर रखी हो। तीसरा होता है कि वो जो है लोकल और रीजनल लैंग्वेज को फ्लुएंटली जानता हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप वहां की लोकल लैंग्वेज से पूरी तरीके से जो है क्या होने चाहिए, पूरी तरीके से उसको जानने चाहिए। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वेरियस स्टेट्स में लोकल लैंग्वेज का एक सेपरेट पेपर होता है और अगर लोकल लैंग्वेज का सेपरेट पेपर स्टेट कंडक्ट नहीं कराते हैं तो इंटरव्यू में उनको जो है क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज की पूरी डिटेल पूछी जाती है और जो भी कैंडिडेट लोकल लैंग्वेज के पूरी तरह से नहीं जानते तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ऐसे केसेस में उनको जो है कम वरीयता दी जाती है इन कंपैरिजन टू लोकल कैंडिडेट ऑफ द स्टेट। ठीक, तो इस तरीके से जो क्या होता है, इस तरीके से ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन को बनने के लिए। अब इसका जो है एज लिमिट क्या है? कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का है और उसने लॉ की डिग्री ले रखी है, जो कोई भी व्यक्ति जो 21 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है और उसने जो है लॉ की डिग्री ले रखी है, वो क्या है, वो एलिजिबल होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन के फॉर्म को भरने के लिए और उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए। 21 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 35 साल के बाद आप जो है किसके लिए, एचजेएस जिसको हम हायर जुडिशियल सर्विसेज बोलते हैं, उसके लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हो अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो। ठीक, तो यहाँ पे 21 से लेकर 35 साल तक के सारे लोग क्या कर सकते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन का फॉर्म भर सकते हैं और किसी भी स्टेट में जज बन सकते हैं। अब बात करते हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज की। हायर जुडिशियल सर्विसेज वो सर्विसेज जहां पे एक व्यक्ति एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है और 7 साल तक वो जो है क्या एडवोकेट की प्रैक्टिस कर चुका है, तो उसके लिए हर एक स्टेट द्वारा एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसमें कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट क्या कर सकता है, उस पेपर को दे सकता है और डायरेक्टली जो है क्या बन सकता है, डायरेक्टली वो जो है डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, कोई भी अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन है या फिर सिविल जज सीनियर डिवीजन है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो भी इस एग्जाम को देने के लिए पूरी तरीके से क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं और वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनने के इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको लॉ की ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप जो है स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज अ एडवोकेट 7 साल तक प्रैक्टिस कर रखी हो, या फिर आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन है और आप जो है पूरी तरीके से उसमें काम कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, 35 इयर्स की एज को कंप्लीट होने के बाद हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट क्या है? हर एक स्टेट में अलग अलग एज लिमिट है, कहीं पे ज्यादा रिलैक्सेशन दे रखा है बैकवर्ड क्लासेस को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को कहीं पे जो है क्या कहते हैं कम दे रखा है, लेकिन मिनिमम एज जो होती है हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपने आप को अपीयर करने की, वो क्या है, 35 इयर्स रखी गई है और 35 इयर्स के सारे लोग जो है एचजेएस देने के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल
होते हैं। मूविंग अहेड, ये तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि जिसमें कोई भी व्यक्ति सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए एक एग्जाम के थ्रू जा रहा है, या फिर एचजेएस मतलब हायर जुडिशियल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज बनने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहा है। लेकिन दूसरी एक और प्रक्रिया है जहां पर डायरेक्टली जजों का चयन होता है। वो किस तरीके से होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति लॉ पास करने के बाद एज अ एडवोकेट अपने आप को एनरोल करा लेते हैं और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के पास और बार एंड बेंच के पास ये राइट होता है कि वो जो है उनको नॉमिनेट कर सकें डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए या फिर अदर सिविल जज को बनने के लिए। तो उस तरीके से ये दूसरा मेथड होता है, लेकिन इस पर बहुत ही कम काम किया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा एज होने के बाद, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद किसी व्यक्ति को डायरेक्टली जो है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए या सेशन जज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट जजेस की। हाईकोर्ट जजेस के लिए कोई भी पेपर नहीं रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले लोग ही जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं उसी में से हाईकोर्ट जज का नॉमिनेशन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज से शुरू करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट है और उसने अपना पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंस ऑफ इंडिया, जो कैंडिडेट है वो इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए। शुड बी एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जो है बार काउंसिल में एनरोल्ड होना चाहिए। शुड हैव एन एक्सपीरियंस एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट और इन द हाई कोर्ट इन सक्सेशन। क्या कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति 10 साल तक 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है किसी भी हाई कोर्ट में या फिर एक से ज्यादा हाई कोर्ट में उसकी प्रैक्टिस है और उसका एक्सपीरियंस क्या है 10 साल तक का है, तब उस व्यक्ति को जो है क्या किया जाएगा, उसको जो है हाई कोर्ट जज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। अल्टरनेटिवली इफ ही हैड हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिसर मोर देन 10 ईयर्स, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है और उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको भी जो है हाई कोर्ट जज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है और उसको हाई कोर्ट जज बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट जजेस का चयन होता है और हाई कोर्ट में कोई भी एग्जाम नहीं होता है जजेस के बनने के लिए। जो भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा एडवोकेसी में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस रखता है उसको हाई कोर्ट जज बनाया जा सकता है, या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो चाहे वो अदर जो है कोर्ट्स में काम करने वाले लोग हों, अगर वो 10 साल तक जो है क्या जज की कुर्सी को होल्ड किए हुए रहते हैं और उनके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। इफ द हाई कोर्ट कवर्स द जुरिडिक्शन ऑफ 2 or more स्टेट, देन along with the president and the chief justice, the governor of the respective state are also consulted before the appointment of the such high court judges। ठीक, इस तरह से जो है हाई कोर्ट जजेस का क्या होता है, हाई कोर्ट जजेस का चयन होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट से, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली हाई कोर्ट में जज नॉमिनेट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि हाई कोर्ट में जब कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति जो है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है या नहीं। देखिए, ये डिपेंड करता है सीनियरिटी के ऊपर। जिसने हाई कोर्ट में पहले ओथ ली होती है वो जो है सीनियर कहलाता है। बाकी अदर जजेस से एज में सीनियर होना जो है कोई भी क्राइटेरिया नहीं है चीफ जस्टिस बनने का किसी भी हाई कोर्ट के। जो हाई कोर्ट पहले पहुंचा है और जिसने हाई कोर्ट के जज की शपथ पहले ली है उसको हम सीनियर बोलेंगे, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी व्यक्ति सीनियर होता है सारे हाई कोर्ट के जजेस के बीच में, ठीक, उस सीनियर व्यक्ति को हम जो है क्या बोलते हैं, सीजे ऑफ दैट हाई कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट अपॉइंट कर देते हैं। मूविंग अहेड, अब बात होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ये भी जो है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर या फिर वेरियस हाई कोर्ट्स में काम करने वाले एडवोकेट्स और जजेस में से चयनित होकर आते हैं। और ये चयन भी हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, सेम ही एलिजिबिलिटी है। कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरा, द कैंडिडेट हैज बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट और द हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर और मोर। क्या कि कोई भी व्यक्ति है जो
जज है हमारे काय का, हाई कोर्ट का, एक से या उससे अधिक हाई कोर्ट्स का, और वो 5 साल तक, एटलीस्ट कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह चुका है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नॉमिनेट किया जाएगा और उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। द कैंडिडेट हैज बीन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट और द हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। ठीक, अगर कोई एडवोकेट है, उसको हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए नॉमिनेट किया जाना है, तो वो जो है एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट, एटलीस्ट 10 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हुआ एडवोकेट जज के लिए नॉमिनेट किया जाता है, तो सेम रूलिंग उस पर भी एप्लीकेबल होती है। मूविंग अहेड, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट द कैंडिडेट एज द डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ही होल्ड्स द राइट टू अपॉइंट दैट कैंडिडेट एज द सुप्रीम कोर्ट जज। ये जो है स्पेशल पावर दी गई है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा इमिनेंट पर्सनैलिटी है और उसका लॉ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के पद पर ले सकते हैं। लेकिन आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात को कभी भी एप्लीकेबल नहीं किया गया और किसी भी व्यक्ति को उसकी नॉलेज के बेसिस पे जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एकमात्र ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट हो सकता है। मूविंग अहेड, अब बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस आते हैं। ठीक, जैसे अभी टोटल स्ट्रेंथ 34 है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ अब हो चुकी है। सारे जजेस नॉमिनेट होकर और सेलेक्ट होकर सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, तो अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपॉइंटमेंट बाकी नहीं है। तो इन 34 जजों में से जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आकर जिन्होंने जज की ओथ ली होगी, ठीक, ओथ ली होगी, वो जो है क्या कहलाएंगे, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएंगे। और जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट में हमारी सीनियरिटी के बेसिस पर क्या है, डीवाई चंद्रचूड़ है। इसमें कैंडिडेट की एज या फिर जजेस की एज नहीं देखी जाती है, जो भी आकर ओथ पहले लेगा सुप्रीम कोर्ट में उसी के बेसिस पर जो है क्या होगा, सीनियरिटी काउंट होगी। तो सीनियरिटी के बेसिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसी तरीके से बनते हैं हमारे पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जज। यहां पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कोई भी जो है एग्जाम नहीं होता है, सीनियरिटी के बेसिस पर, और नीचे से नीचे काम करने वाले लोगों में से ही चुनकर ऊपर लोग लाए जाते हैं और वो जज बनते हैं। लेकिन अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको लॉ की डिग्री लेना बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम देकर जज बन सकते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम क्वालिफाई करके। और अगर आप HJS देना चाहते हैं तो आपको 7 साल की प्रैक्टिस करनी होगी और 35 साल की उम्र के बाद जो है आप HJS का एग्जाम क्वालिफाई करके क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज डायरेक्टली बन सकते हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया से आप जो है किसी भी जगह पर जज बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लॉ से रिलेटेड किस पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।